हाँ, अभी क्या बोलता है? देखो, बाइबल बोलता देखो। हाँ, क्या बोला आगे? मैंने तुम्हें सांपों, एक मिनट, मैंने तुम्हें, यीशु बोलता मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का, देखो सांप और बिच्छुओं को रोकने का, और शत्रु की सारी सामर्थ, शत्रु की सारी सामर्थ एक भी नहीं छोड़ेगा। सब चीजों को खंडन कर सकता हूं। हेलो, शैतान का जितना बीमारी है, शैतान का जितना भी आइडिया है, मैं उसको लात मार सकता हूं। आमीन, बोला आमीन। हम पाँव से कुचल सकता हूँ। आमीन, बोला आमीन। आपका असंभव बोलो तो कुछ भी नहीं है ना। समझ में आ रहा बात? कोई लोग आज भी दुखी होकर रो रहा है। हमारा यीशु बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं किया, वचन बोला। बाइबल किधर नहीं बताता प्रार्थना किया। बीमारी को क्या किया? वचन दिया, चंगा हो गए। बाइबल का कलाम खुला खुला बोला है। अगर तुम कितने बड़े खड्डे के अंदर क्यों ना हो, 107:20 के अंदर भजन में लिखा है, बड़े खड्डे में क्यों ना गिरा हो, मैं वचन के कारण उस खड्डे में से तुझे बाहर निकाल दूंगा। किसके कारण? वचन के कारण। किसके कारण? वचन के कारण। तुम्हारे पास वचन होना चाहिए। क्या चाहिए? वचन से कहना पड़ेगा। आप खड्डे में से बाहर दिखाई दे देंगे। आप खड्डे में दिख रहे क्या? नहीं। कोई कर्जा का खड्डा में है क्या? कोई बीमारी के खड्डा में है क्या? कोई दलदल के खड्डा में है क्या? लेकिन बाइबल बोलता वचन के कारण उसको मैं बाहर निकाल दूंगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहता है नीति सूत्र के कलाम के अंदर, वहां पे भी 4, 20 और 22 तक लिखा है, 20 से 22। मेरे वचन के कारण तुम चंगे रहोगे। हमारी चंगाई का कारण वचन के कारण है। क्या बोला है? किसके कारण है? किसके कारण? वचन के कारण। हमारी जो चंगाई है किसके कारण आ सकता है? वचन के कारण। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कलाम बोल रहा है। तेरा कलाम खोल खोल के पढ़े, दोनों कलाम। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। एक मिनट, कुछ लोग जो है ना चर्च के अंदर कान ही नहीं लगाते। हेलो, कोई लोग सांप बांध कर रहता है यहाँ पे। क्या बोला? क्या बोला? भूल गया। मतलब सांप की तरह, सांप का कान नहीं रहता। कान होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे बोलता मेरे बच्चों कान धार कर सुन, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। कोई कोई तो ऐसा करता है, बुरा नहीं मानना। आमीन, हेलो। इधर आपको डरना चाहिए, चारों तरफ नहीं तो मिकाएल दूध आके लापा मार देगा, ठाक। परमेश्वर का दूध रहता है यहाँ पे। आपको मालूम है, एक को झपड़ा दिया था हेरोदास राजा, परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा था, ऐसा ही बैठा था। फरिश्ते आया, एक झपड़ा दिया। बाइबल बोलता है वो जगह पे मर गया और कीड़ा पड़ के मर गया। क्या पड़ के मर गया? डायरेक्ट कीड़ा ऐसा बाहर आया, उबल उबल के। आप कोई मामूली जगह में नहीं आए। आमीन, जहां पे वचन की अनुसरणी करोगे तो खत्म। वचन की महिमा होना चाहिए। मैं अपने नाम से भी अधिक मैंने वचन को महत्व दिया। आमीन, 138:2 के अंदर बोलता है। इसीलिए लोग, अगर लोगों के घर में सबसे इम्पोर्टेंट है वचन। अगर कोई फोटो रखने की जरूरत नहीं, मूर्त रखने की जरूरत नहीं, खुदा का कलाम को रखो, देखो और खाओ और अंदर से बोलो, हो जाएगा आपका पहाड़ सरक जाएगा। आमीन, हालेलुया। हाँ, क्या बोला है वहाँ पे? इनको अपने आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। हेलो, किसके अंदर धारण कर? वचन को किधर करना है? मन के अंदर धारण कर।
मैं आपको पहले ही बताया, रोमियो के अंदर बताया मैंने, 10:8 के अंदर बताया, मन के अंदर फिर बाद में मुंह में है। पहला तो हमारे सामने है, उसके बाद मन में है, उसके बाद मुंह में है। मुंह में जैसा यूज करोगे तब खुदा काम करेगा। आमीन। आज मेरे लिए आशीष का दिन है, खुदा बाप किधर से भी आशीष देगा। आमीन। मेरे को इधर थोड़ा सा दुखता है, दुष्ट आत्मा बोलता ताबड़तोड़ उसके अंदर घुस जा। दुखता बोला ना, एक बड़ा कैंसर का गांठ लेके जा। फिर बाद में डॉक्टर के पास गया, एक बड़ा इतना बड़ा आ गया गांठ। बोलो मत, इसके अंदर मौत का जीवन है, शैतान के मुंह में नहीं है, हमारे अंदर दिया गया। शैतान को परमेश्वर के स्वरूप नहीं बनाया, हमें बनाया गया। आमीन। हमारे मुंह में जो मैं बोलूंगा, अगर कोई बच्चे को येड़ा बोलता, देखो जीवन भर वो बच्चा येड़ा रहता है। हेलो, तेरा शादी नहीं होगा, तू ऐसे ही रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा। इसीलिए याद रखना, ऐसी नकारात्मक को हमें धिक्कारना है। कोई कुछ अगर गलत बोलेगा, हैट बोलने का, आमीन, हम यीशु की संतान है। आमीन। कोई गलत सपना आता, हैट बोलने का, जो पिटी पर बांधेगा वो सर में मारा जाएगा। आमीन। हमें बांधना भी चाहिए यीशु के नाम में। आमीन। कोई गलत बोल दिया ना, उसको बांध देने का तब। आमीन। हम भी पहले है ना, कुछ भी चीजों के अंदर अगर हम बोलेगा ना, वो चीज को मत लेना बोलेगा। मैं पहले क्या करता, बांधता। एक बंदा था, उसको मैं बोलता था, मैं अभी जगह ले रहा, नहीं मत लेना, मोदी आएगा ना सस्ता करेगा, यीशु के नाम में बांधता हूँ। आमीन। जगह, अरे घर ले रहा हूँ, नहीं मत लेना, मोदी सस्ता कर देगा, यीशु के नाम में बांधता हूँ। आमीन। आमीन। ये सब नकारने का आत्मा है। कोई भी भला काम करने में नकारता है, बांध देना है। आमीन। खुदा ने दिया रहा है, आगे बढ़ो। आमीन। हालेलुया। रोकता है ना, नहीं, हम लोग रोकने वाला लोग नहीं है। आमीन। हम लोग आगे बढ़ने वाला लोग है। हालेलुया। हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, विश्वास से कदम रखना चाहिए। हम लोग अच्छा होने वाला है। प्रेज़ गॉड। अरे क्या है मालूम नहीं है, ऐसा लगता है, वैसा लगता है, वैसा ही रहेगा। छोड़ देना, नकारात्मक की बात मत कर। आमीन। कोई भी क्यों ना हो, कुरकुर मत करना। आमीन। हम विश्वासी लोग हैं, विश्वास से हम क्या बोलते हैं, धार्मिक जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। कैसा जीवित रहेगा? विश्वास से। आमीन। हाँ, तो आगे बढ़ो। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती जिनको वो प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का, क्या बोलता, जिनको वो प्राप्त होती है, मतलब वचन जिसके अंदर प्राप्त होती है, वो उसको जीवित रहने का, और उनके सारे शरीर के सारे, थोड़ा खाली पाँव नहीं, हेलो, आंखें नहीं, सारे नाक से लेकर सर के बाल तक सब कुछ, सारे शरीर को चंगे रहने का कारण होती है। वचन कारण होती है। अगर वचन तुम्हारे पास है तो चंगाई है। आमीन। इसलिए मैं ज्यादा भी मानता नहीं हूँ, डायबिटीज। आमीन। कितना भी हाई हो जाए 500, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। आमीन। इंश्योरेंस लेके भी देखा तो भी कुछ कम नहीं होता है। आमीन। बिगर इंश्योरेंस से एकदम 2-4 घूंट पी लिया ना, शक्कर का मलाई, मस्त चाय, बियर, ऑटोमेटिक हो जाता ठीक। आमीन। हालेलुया। मैं ऐसा ये नहीं बोलता हूँ, पर विश्वास, हमें आत्मा से भी चलना है, बुद्धि से भी चलना है। आमीन। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, पर हम लोग डरता नहीं है। मेरा बोलने की मतलब क्या है, हमें डरना नहीं चाहिए। इतना भाई नहीं, मेरा है ना वो बीपी बहुत है, अब मेरा है ना डायबिटीज बहुत है, मेरा है ना ये बहुत है। बिल्कुल घबरा मत यार, तुम विश्वासी हो। आमीन। हालेलुया। अरे तुमको बिच्छुओं को, सांपों को रोकने का सामर्थ्य दिया है। आमीन। आइए ताली मारे। हालेलुया। क्या दिया है? दिया या नहीं दिया? दिया। पास्टर, हमारे लिए प्रार्थना करना पास्टर। वैसा नहीं करने का। आप वचन सुनो, अंदर खाओ, घर में जाके बाइबल लो, वापस अंदर लो। हाँ, बाइबल ऐसा बोलता है, हाँ ऐसा बोलता है, यस,
यस यस यस। कोई लोग जीवन भर खाली प्रार्थना ही करता है, हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारा प्रार्थना रिक्वेस्ट है, हमारा प्रार्थना। अरे बच्चन को खाना बाबा, बच्चन क्या करेगा? जब गेहूं का दाना बीज पड़कर मर जाता तो बहुत से फल लाता है। आमेन, हालेलुया। जॉन 12:24 के अंदर बोलता है बहुत से फल आएगा। हमारे अंदर बच्चन को क्या करना है? शैतान को, अगर शैतान को चुप को जाने नहीं दिया ना तो हमारे अंदर काम कर डालेगा, बहुत से फल लाएगा। हम लोग बच्चन को सही तरह से सुन नहीं पाते, सुनने से विश्वास आता है। आमीन। सांपों बिच्छुओं को रोकने की शक्ति दिया और शैतान की सारी सामर्थ, छोटा मोटा नहीं, थोड़ा मोटा नहीं, कौन सा भी जादू टोना क्यों ना हो, कौन सा भी काला जादू क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कुछ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पंडित ने कुछ ना किया हो, हमारे लिए कुछ चलने वाला नहीं है। आमीन। हम कौन है? मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। एक कलाम को देखते हैं, यहाँ पे हाथ रखते, छोड़ दे। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो, अभी हमने वचन के कारण सुना है। आमीन। पहला पीटर में पहला वचन का 23, पहला पीटर पहला वचन का 23, 1 में 23 क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, हाँ, तुमने क्योंकि तुमने नाशवान नहीं। हेलो, ये जो वचन जो सुन रहे हैं ना, ये कोई मरा हुआ का खुदा का नहीं, मरा हुआ प्रभु का नहीं, ये जिंदा खुदा का वचन है। याद रखना, ये बाइबल में जो बोला है वो हुआ है। आसमान जमीन टल जाता है पर वचन नहीं टलेगा। आमीन, आमीन। 24:35 के अंदर मत्ती में बोलता है, ये जिंदा कलाम है। और ये कलाम के अंदर क्या बोलता है? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से। अविनाशी बीज हम जो ले रहे हैं, ये बीज अविनाशी है। कभी अविनाशी मतलब ना मरने वाला बीज, धूप भी आएगा तो भी नहीं मरेगा। आमीन। कोई इसको मार नहीं सकता। ये वचन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ये वचन आपके अंदर होना चाहिए। ये वचन तुम्हारे अंदर होता है, तुम एक बड़ा नबी बन सकते हो। ये वचन तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे अंदर बहुत अद्भुत वरदान मिल सकता है। ये वचन तुम्हारे अंदर होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बड़े बड़े कामों को देखोगे। आमीन, हालेलुया। बोलो हालेलुया। जिंदा मंडली हालेलुया बोला तो हालेलुया बोलना चाहिए। मरा हुआ मंडली हालेलुया ऐसे रहता है। हम कौन सा मंडली है? बोलो हालेलुया। आवाज से बोलना चाहिए। आमीन। हाँ, आगे पढ़ो। परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। क्या बोला? परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। किसके द्वारा? वचन जिसके पास है वो सदा ठहरने वाला है। हेलो, कोई भी बाढ़ आए, हेलो, एक चट्टान की तरह रहेगा। आमीन। समझ में आ रहा बात? सदा ठहरने वाला। आगे, वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। अभी कोई लोग बपतिस्मा खाली पानी का जन्म पाया है, लेकिन वचन का जन्म होना चाहिए। हेलो, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, वचन का जन्म होना चाहिए, क्योंकि वचन का जन्म जिसके अंदर होता है वो चंगे रहेगा, वो हमेशा उसके जीवन में प्रमोशन होता रहेगा, वो हमेशा उनके जीवन में उन्नति आएगा, हमेशा वो झुकेगा नहीं। आमीन। वो बढ़ता रहेगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन बड़े बड़े काम करने वाला है। ये परमेश्वर का कलाम जो है, ये कोई मामूली कलाम नहीं है। खुदा का कलाम अद्भुत कलाम है। याद रखना, लोग जो है ना, ये वचन ना होने के कारण मेरी पूजा नाश हो गया। मेरे को अफसोस लगता है, वचन ना होने के कारण लोग मर जाता है।
वचन नहीं, लोगों में वचन नहीं। अंत के समय में भोग लगेगा वचन की। अंतिम दिनों में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लोग मारे मारे फिरेगा, पर वचन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वचन। आज अगर तुम जानते हो कि वचन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये वचन अविनाशी बीज है, सदा ठहरने वाला बीज है। कौन सा वचन है ये? सदा ठहरने वाला। हम हमेशा, अगर मेरे पास वचन रहेगा, मेरे को कभी प्रभु नहीं ठुकराएगा। मेरे पास अगर वरदान रहेगा, मेरे पास हीलिंग मिनिस्ट्री रहेगा, मेरे पास क्या बोलते हैं भविष्यवाणी रहेगा, इसको कह सकता है कुकर्म करने वाले चले जाओ, मैं तुझे नहीं जानता। लेकिन अगर मेरे पास वचन रहा, खुदा कभी बोल नहीं सकता, क्योंकि हमारा खुदा कौन? आदि में वचन था। आमीन, हालेलुया। वचन परमेश्वर के साथ था। अगर परमेश्वर के साथ कौन रहेगा? जिसके पास वचन है। आमीन। तुम बड़े बड़े चमत्कार करोगे, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन इम्पोर्टेंट है। वचन जरूरी है, सदा काल तक ठहरेगी। नासमान वचन है। आमीन। ना मरने वाला बीज है ये। सब चीज खत्म हो जाएगा पर वचन नहीं खत्म, मरेगा नहीं। आमीन। इसीलिए मत्ती 4:4 में बोला, जो मेरा वचन को खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। क्यों बोला है? कभी नहीं मरेगा। आज मैं अफसोस लगता है, हमारे लोग चंगाई नहीं कर, हासिल नहीं कर पा रहे, बरकत को हासिल नहीं कर पा रहे, छुटकारा को हासिल नहीं कर पा रहे। हमारे लोगों में एक चमत्कार नहीं हो पा रहे। कारण क्या है? कारण क्या है? क्या क्या कारण की वजह से? क्यों? ध्यान देना, हम रोमियो की कलाम लेते हैं, रोमन्स चैप्टर 10:11। क्या बोला है यहाँ पे? क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, पवित्र शास्त्र ये कहता है। कौन कहता है? वचन कहता है। पवित्र शास्त्र मतलब वचन। आमीन। क्या कहता है? जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। क्या बात है, ये ताली मारेंगे। जो कोई विश्वास करेगा वो कभी, ये पवित्र शास्त्र कहता है, आमीन, वो लज्जित नहीं होगा। आज हमारे कई लोग विश्वासी है, कई घर के अंदर बीमारी नहीं जा रहा है, लज्जित नहीं होगा। मैं बोलता, कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, आज सब घर लोग टूट जा रहे हैं कि ये बीमारी खत्म कर रहा है, ये कर्जा खत्म कर रहा है, ये प्रॉब्लम खत्म कर रहा है, ये चिंता खत्म कर रहा है। यहाँ पे लज्जित होने नहीं देगा। विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। याद रखना, अगर तुम ऐसे विश्वास करते हो, इसका मतलब क्या है? अगर लज्जित होते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास वचन की कमी है। क्या कमी है? क्या कमी है? लज्जित क्यों होता है? वचन नहीं रहेगा। अगर वचन तुम्हारे पास रहेगा तो वचन काम करता है। क्या करता है? बड़े बड़े काम करता है। वचन के द्वारे से कहता है, ए पहाड़ सड़क, तो सड़क जाता है। हट जा यहां से, हट जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। मैंने बताया ना, गलियत को मारा घुमा घुमा के। आमीन। अगर हमारे पास कैंसर है, गरीबी है, दरिद्रता है, संकट है, तो हमें भी घुमा घुमा कर उसको आजा देना चाहिए। निकाल मेरे शरीर से गांठ, निकाल मेरे दर्द, निकाल यीशु के नाम में निकाल। हमें क्या करना चाहिए? हमें इन विपत्तियों को ऐसा रख कर आजा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? घुटने में क्या देना चाहिए? प्रार्थना नहीं करना चाहिए, आजा देना चाहिए। आउट, आउट, आउट। हेलो, हमारे लोग खपा, प्रभु 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 आके कुछ नहीं करेगा, तुम शैतान का सामना करो। आमीन, आमीन। यीशु मसीह 2000 साल पहले आ चुका है। हेलो, अभी क्या करेगा? खुदा ने तेरे को ऑर्डर दिया, अधिकार दिया है भाई, अभी तुझे करना है। किसको सौंपा है? अभी यीशु मसीह, मैंने बताया, यीशु मसीह
मुर्दों को जिंदा करता था, लंगड़ों को चलाया, अंधे को आंखें दिया, 5 रोटी को 5,000 लोगों को खिलाया, और ये सारे वरदान को लेकर ऊपर गया। क्या ऊपर भी क्या मेडिकल करने के लिए लेके गया? क्या फरिश्ते दूत क्या बीमार था क्या? उधर लेके गया क्या? नहीं, वो सारे वरदान, वो सारे आशीष को क्या किया है? अपने मंडली को लेके गया। आमीन। जिन्होंने विश्वास किया उनको देखे गए। आमीन। ये लिया जब जाते समय किसको दिया? एलीशा को देखे गए, लेके नहीं गया। समझ में आ रहा बात? हेलो, किसको दिया? हमको दिया। देखते जरा बच्चों, मत्ती के कलम, मत्ती 10 चैप्टर 8, मत्ती 10 का 8 क्या लिखा है वहां पे? मत्ती 10 में 8, बीमारों को चंगा करो। क्या बोला है? हेलो, हमारे घर में बीमारी, खुदा बोलता है मैंने तेरे को देखे, लेकिन तू संतान की नहीं, तू चलता नहीं, तेरे पास वचन नहीं। अगर तू आजा देगा, वचन को खाएगा और आजा देगा तो पहाड़ हट जाएगा। बीमारी क्या है? यहाँ पे बोलता बीमारी को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। क्या बोला है? मरे हो कभी जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो। देखो यहाँ पे मंडली को देखे गए, कोड़ियों को भी शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, शैतान को, दुष्ट आत्माओं को भी निकालो। तुमने सेत में पाया है। कैसा पाया है? फ्री में पाया है। कैसा पाया है? तुमने बपतिस्मा लिया, यीशु पर विश्वास किया, फ्री मिलेगा तुमको। खाली तुमको वचन चाहिए। आमीन। ये वचन को अंदर रखकर मुंह से बोलना है, निकाल यीशु के नाम में। आपको रोने की जरूरत नहीं है। हम एक हकदार है। मेरे घर में मेरे बच्चा लोग मम्मी मेरे को खाने का, मम्मी फ्रिज से वो आए क्या, मेरे को मिलेगा क्या, ऐसा कभी नहीं पूछता है। फ्रिज खोलता है, लेता है, मुंह में डालता है। क्यों? उसको हक मिला, वो घर का संतान। हमारा भी हक चाहिए। आमीन। वो रोता नहीं। आज कई लोग प्रार्थना करते हुए रोता है, प्रभु मेरी ये समस्या है, प्रभु मेरी ये तकलीफ है, प्रभु मेरी परेशानी है। आपको हक दे चुका है। तुम वचन को मनन करो, अंदर डालो, मन के अंदर से, मुंह में से निकल कर, और उस पहाड़ को कहो, ए पहाड़ सरक। यीशु के नाम में आजा देता हूँ, यीशु नासरी के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, ये बीमारी यहाँ से चला जाए, इस शरीर से निकल के चला जाए। मैं खमन करता हूँ। मेरे भाई बहन, अगर आप कमन दोगे तो आपके जीवन में आपकी गरीबी चला जा सकता है, आपकी बीमारी जा सकता है। आपको रोने की जरूरत नहीं है। प्रभु तुम मेरे ऊपर दया कर। दया बोलता है, यीशु मसीह ने बोला, अरे मैं तेरे लिए जान दे चुका हूं, तेरे लिए कोड़े क्यों खाया, तू चंगा हो गया। तेरे लिए मैं दंडित क्यों बना, तेरे घर में शांति के लिए। तेरे लिए मैं कंगाल बना ताकि तू धनवान हो गया। आज हम लोग, हमारे लोगों को प्रार्थना जो है, प्रार्थना में चेंजिंग चाहिए। क्या चाहिए? दुखी होने की नहीं, जरूरत नहीं है। हमें कमर देना चाहिए। आपका हर एक समस्या को लाकर प्रार्थना नहीं करना। यीशु मसीह ने बीमारी को भगाने के लिए प्रार्थना नहीं किया, शैतान को भगाने के लिए प्रार्थना नहीं किया, उनको आजा दिया, ए शैतान चल आउट। आमीन, आमीन, हालेलुया। कोई शैतान को निकालता है, हाँ बोल 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 बोल, और क्या हुआ, हाँ बोल बोल, जैसे का शैतान तेरा पहला दोस्त था। और बोल बोल बोल, तुझे कुछ चाहिए क्या, तुझे क्या चाहिए, बोल 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 बोल, जैसे का तेरे मेहमान था, बोल बोल है। अरे आराम से ही वो शैतान छूटा है। अब वो क्या झूठ सच बोलने वाला है क्या? काय को बोल बोल आउट यीशु के नाम में। आमीन। आजा देने की जरूरत है, शैतान को पूछने की जरूरत नहीं है, शैतान को आजा देने की जरूरत है। आज तुम्हारे घर में बीमारी है,
बोलो है ना? तुम्हारे घर में दरिद्रता है। तुम्हारे घर में बहुत सी चिंताएं है। उनको लाकर सामने घुटना टेको और यीशु के नाम में कमान दो। प्रभु ये कलाम, अभी बीमारी को चंगा करने के लिए कौन सा कलाम आपको वचन होना चाहिए? मैंने बताया क्या होना चाहिए? एक मिनट, कोई आओ यहाँ पे ना बोले। पहला पिता 1:23 गलत। हाँ 2:24 करेक्ट। आमीन। जूना करार आइज़ाया 53 आमीन। 56 आमीन। आपका दिमाग में अभी बीमारी का चंगाई का क्या बोलना है? वो कलाम को लेकर फाइट करना है। यीशु के नाम में आउट, तेरे मार खाने से मैं चंगा हूँ। आमीन। आपको ये प्रार्थना करना चाहिए। आपको प्रार्थना क्या करना? मैं बीमार हूँ, घर आया, फिर आईसीयू में जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा डॉक्टर ढूंढना, बड़ा पैसा नहीं है। अरे काय को इतना सोचता पैसा नहीं है। हमारा खुदा कहता है, अरे देख 37-25 में, अरे कभी मेरे लोग, मैं बचपन से बूढ़े होने आया, कभी कोठोरा लेके भीख मांगते नहीं देखा। तू भिखारी की माफिक मांग रहा है। कोई भी बात के अंदर वचन से बात करो। अगर गरीबी तुमको सताता है, आउट कर दो। खुदा तेरे कलाम में कहता है, खुदा 34 चैप्टर 4 वहाँ पे भी 10 के अंदर बता, 54 सिंहों को घटी होती है, पर जो मेरे खोजी है वो कभी भूखा नहीं रहेगा। मैं भूखा नहीं रह सकता। आमीन। हमें वचन से बात करना पड़ेगा। आपको रोने की जरूरत नहीं, पास्टर को बोलना पड़ेगा, पास्टर खास करके इसके लिए प्रेयर करो, पास्टर मेरे लिए बात प्रेयर करो। अरे क्या कर रहा क्या था तू? विश्वासी है का अविश्वासी? हमारे लोग एक अविश्वासी की नहीं चल रहा है। हमारे लोग कैसा चल रहा है? अविश्वासी की तरह चल रहा है। मोबाइल देख देख के टाइम गला रहा है, टीवी देख देख के टाइम गला रहा है, बाइबल लेके पढ़ने का नाम नहीं, तो विश्वासी कहां से आएगा? इसीलिए मैंने बताया 10:17 के अंदर रोमियों में, सुनने से, मेरा वचन सुनने से विश्वास आता है। इसीलिए आपको भागना पड़ेगा। पास्टर का वचन किधर होता है, किधर मीटिंग है, रोज किधर जाता है? पास्टर मैं आऊं क्या? मेरे घर में आ रहा क्या? कोई बोलता ही नहीं मेरे घर में आओ। जैसे का बहुत पैसा हो रहा है, जैसे का सब चंगा है, जैसे का कोई कुछ नहीं है। रहो, हमको क्या करने का? नवा लोगों के पास जाएगा। बाइबल कहता है, पहला तीमुथियुस के अंदर वहां पे लिखा है, जिस घर में वचन और प्रार्थना होती है वो घर शुद्ध होती है। आमीन। 4-5 के अंदर हमारे घर में प्रार्थना होना जरूरी है। हमारे घर में प्रार्थना होना जरूरी है। विश्वास की प्रार्थना होना जरूरी है। वचन पढ़ना जरूरी है। हर घर के अंदर पास्टर मेरे घर में आओ। पास्टर का भी खिदमत करना चाहिए, तब तुमको आशीष मिलेगा। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको आशीष से मतलब है, नहीं तो पास्टर वचन देगा ऐसा ही जाएगा नहीं। आपको ध्यान देना चाहिए। जो बेल मेहनत करता उसका भी मुंह नहीं बनना चाहिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी मालूम है शैतान भी मालूम है क्या करता? मालूम है बेल की तरह मुंह बांध देता है। मेरे को वचन मालूम है, लेकिन वचन से आजाद देने की नाम नहीं है। मुंह बांध दिया है, बेल की तरह बांध देता है शैतान। वो कहते ही नहीं है ये विपत्ति हट जा, वो कहते ही नहीं मैं चंगा हूं, कहते ही नहीं ठीक हो जाएगा, कहते ही नहीं मैं यीशु में चंगा हूं, कहता ही नहीं अरे कुछ नहीं होने वाला, मेरे साथ यीशु है, कहता ही नहीं। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप नहीं कहते। हेलो, सबसे बड़ा लोगों में प्रॉब्लम है आप कहते नहीं है। आपका गरीबी है पर गरीब से कहते नहीं है। आपका बीमारी है तो बीमारी से कहना पड़ेगा। 12 साल से खून बह रहा था, उसने कहा तभी वो वस्त्र छुआ, तभी वो चंगा हुआ। हेलो, सबने कहा। आज हमारे लोग
बेल का जैसा मुंह बंद कर देता ना, वैसा सबका मुंह बंद कर दिए। बाकी बातें में सब कहेगा, इसका उसका सब कहेगा, लेकिन वचन से कहेगा नहीं। समझे बात? आज हम लोग चंगाई ना होने के कारण, हम यही कारण है। अभी मैं ठीक हो रहा हूँ, अरे खुदा सब ठीक कर देगा। अरे पास्टर मालूम है वो वचन कैसा है, वो पास्टर मान लो वो वचन है ना ऐसा। हमें शत्रु से कहना, ए मेरे मेरे, जब भी मैं गिरता हूं ना, तब मैं शैतान को बोलता हूँ, ए शैतान मुझ पर आनंद मत कर। मीका 7:8 के अंदर लिखा है, ए मेरे दुश्मन मुझ पर आनंद मत कर, जो ही मैं गिरूंगा तो ही उठूंगा, जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। आमीन 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 आमीन। अभी बहुत बड़ा मुश्किल में आ गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ गया, बहुत बड़ा। अरे क्या बड़ा? अरे विपत्ति को तू बड़ा बोल रहा है, यीशु को बड़ा बोल। संकट को तू बड़ा बोल रहा है, यीशु को बड़ा बोल। आमीन हालेलुया। शैतान को कह दे, शैतान जब भी मैं गिरता हूं तब भी मैं बलवंत होता। आमीन। हम लोग को डरना नहीं चाहिए। आमीन। कभी कभी हमारे परिवार भी सोचता क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, काम छूट गया ना। हाँ, अभी मैं काम जैसा छूट गया तो मैं जैसा खुद को लग रहा मैं मोटा हो रहा हूँ। आमीन बोला आमीन हालेलुया। लोग अगर कुछ ऐसा हो गया तो क्या होता, ऐसा टिकना हो जाएगा, मालूम है। मैं खुशी से और मोटा होता हूँ। आमीन। लेकिन खुदा कम होने नहीं देता है। आमीन आमीन। उससे भी 2 गुना मुझे देता है। आमीन हालेलुया। मेरा भरोसा, मेरा बाप कभी भिखारी नहीं है, मेरा बाप का जेब कभी खाली नहीं होता। आमीन। और मेरा भी जेब कभी खाली नहीं होगा, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। अभी कैसा होने वाला है, कैसा होने वाला है, जिस बाप को मैंने पाया मैं उसे जानता हूँ। आमीन। आपको जानने की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। कोई लोग डायबिटीज के अंदर बाहर नहीं भागता है, हम लोग कितनी जगह जगह फिरता हो। आमीन। हम देखते नहीं है। आमीन। उल्टा पलटा, अरे 12 शिष्यों ने पूरा दुनिया को उल्टा पलटा किया। आमीन। हमारे लोग उल्टा पलटा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 17:6 के अंदर प्रसिद्ध में बोलता उल्टा पलटा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हेलो जवान लड़के लोग, क्या करना चाहिए आपको? उल्टा पलटा करना चाहिए। टाइम पे नहीं आया तो भाई क्या करेगा? हेलो, आराम से आएंगे इधर का इधर, कैसा होंगे? उल्टा पलटा करेगा, बस्ती को कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं मेरे बाप, खुदा का कलाम मैंने बताया, मरे हो को चिल्लाओ, बीमारी को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो। तुमने सतमेत पाया है, सतमेत पाया है, बहुत बहुत आपका पाया है, फ्री में पाया है, फकत दिया है मैंने। बांटो। हम लोग को बांटना चाहिए। क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए। हेलो, तुम्हारे पास कुछ चीज है ना, हेलो सुन लो, अगर खुदा ने तुमको पैसा दिया तो तुमको क्या करना चाहिए? तुमको कमाई में अगर मानो कि डबल दिया है टाइम में, तुमको क्या करना चाहिए? हाँ, इधर के बैंक में आलस में हम डालते, कभी खुदा में डाल के देखो। हाँ, अगर तुमको कुछ दिया है ना तो कुछ खुदा में करके देखो। मैं सतमेत दिया हूं, लेकिन तुम भी सतमेत दो ना। प्रभु का घर कैसे चलेगा? प्रभु का सेवकाई कैसे चलेगा? प्रभु का राज्य कैसे चलेगा? हाँ, कैसे चलेगा? सिर्फ पास्टर ही देखेगा? पास्टर को देने वाला बहुत है, वो मेरा बाप तो मैं आपको बताया, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? आपकी कमाई का क्या कर रहे हैं आप? आपका 10 मास में ईमानदार है क्या? मैं सच कहता हूं, जो लोग ईमानदार नहीं है
उसका विश्वास का एक वचन भी कार्य नहीं होने वाला है। वचन कार्यों कब होता है मालूम है? जो ईमानदार होता है और वचन में बोलता है तब वो सक्सेस होता है। जब ईमानदार नहीं है ना और फिर वो कार्य नहीं होता है, पंक्चर होता है। शैतान के तीरों को बुझाने के लिए ईमानदार चाहिए। आमीन। वचन काम करके आता है, ऐसा लट कर नहीं आता है। हम जो बोलेगा वो होगा, पर ईमानदार भी चाहिए। इसलिए मेरे भाई बहन, वचन को समझने पूरी तरह से अपने अंदर हृदय रखकर काम करना चाहिए। याद रखना, विश्वासी है हम, हमारा विश्वास को परफेक्ट करना चाहिए। इस भंडार में विश्वास पाया जाता है। क्या बोला है कुरिन्थियों के अंदर 1:2 के अपना 4 के अंदर 1:2 के अंदर लिखा है। हमारी इस भंडार में, पहला कुरिन्थियों में बोलता है 4 के अंदर 1:2 में कि हमारे भंडार में विश्वास पाया जाता है। विश्वास यज्ञ पाया जाता है। विश्वास यज्ञ दानियल को देखो, उसके अंदर एक उत्तम आत्मा मिला। 6:3 के अंदर दानियल ने बोलता है कैसा आत्मा मिला है? उत्तम आत्मा। कलेब के देखो, गिनती के अंदर 14-24 के अंदर नंबर्स के कलम में लिखा है, गणना के अंदर गिनती 14-24 के अंदर लिखा है, उसको अलग आत्मा मिला है। अलग मतलब कोई अलग प्रकार के नहीं, बल्कि एक अलग, एक हाई फाई स्प्रिट के द्वारा से उसको मिला है। भगा कर मारा इतने लंबे चौड़े लोगों को, सारे गलियत को खत्म किया, दानव पुत्र को खत्म किया। आमीन। कमजोर नहीं हुआ, विश्वास में दौड़ा। जोशुआ, कलेब, दाऊद देखो, तेरा भविष्य के अंदर प्रायश्चित के कलाम में कहता है वो मेरे मन के जैसा है, मेरे मन के जैसा है। दाऊद मेरे मन के जैसा है क्या कोई? है कोई? अय्यूब को देखो, शैतान को बोलता है शैतान, अय्यूब को देख, 1:8 के अंदर बोलता है मेरा अय्यूब कितना खड़ा है, मेरा अय्यूब कितना ईमानदार है, कितना मेरे भाई मानता है, देख। हेलो, मैं आप लोगों से विनती करता हूं क्या आप उसमें से है क्या? अगर ऐसे हो आपके जीवन में, याद रखना पवित्र आत्मा कब काम करता है? वचन आपके अंदर रहेगा तब काम करेगा। पहला पवित्र आत्मा अंधकार में मंडल था पानी के ऊपर, लेकिन काम कब करा? जब वचन आया। वचन आया तब काम किया। आज हमारे जीवन के अंदर वचन काम करेगा। वचन चाहिए, वचन। आमीन, आमीन। आज खुदा का जो हमें मिला है, जोशुआ के साथ खुदा क्यों था? रात दिन वचन को मनन किया, इसलिए वचन को लेके चलो। आमीन। आत्मा का तलवार ले लो, 6:17 में जैसा यीशु ने बोला है। आमीन। बोला आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 48:10 जर्मया के अंदर कहता है शापित है वो जो आलस से काम करता है और मेरे वचन यानी दोधारी तलवार बहाने से रोके रहता है। कोई घर के अंदर बोलना तो दूर की बात है, अगर तुम बीमारी को आजा नहीं दोगे तुम शापित हो। अगर तुम मरे हो को अगर आजा नहीं दोगे तुम शापित हो। हेलो, किसी के अंदर जान डालो, कहो, उनको कहो तेरा भला होगा, उनको कहो तो अच्छा होगा, उनको कहो ये बीमारी से तो आजाद होगा। किसी को भी कहो तुम चुप मत रहो मेरे भाई, तुम शापित हो रहे। एक विश्वासी होने के कारण तुम काम नहीं कर पा रहे, तुम आंशिक की तरह चल रहे, शापित हो रहे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा? वचन ये तलवार निकालने का जगह ऐसा ही रखा है। कई लोग तो बाइबल पढ़ता है नहीं, कितना शापित, कितना शापित। मैं आपसे सच सच कहता हूँ मेरे भाई, आप बाइबल पढ़ो, विश्वास से चलो, वचन को पढ़ो। प्रार्थना करने वाले ध्यान देना, आपका समस्याओं को लेकर
आप रखो और कमन दो, वचन को याद कर कर आवाज दो, आवाज। आमेन। वचन काम करके आएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। हमारा खुदा ऊपर नहीं है, हमारा खुदा इधर है, इधर इधर। हाँ, अभी जाने के लिए जरूरत नहीं है ऊपर जाने की, प्रार्थना ऊपर सुनाई देगा। इधर इधर है। किधर है वो? 2000 साल पहले नीचे उतर के आ गया पेंटेकोस्त के दिन। पवित्र आत्मा किधर है? हमारे बीच में, हमारे इस मंदिर में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का इन अनमोल वचन मैंने कोई लिखे नहीं लेके आया, जो भी कहा वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतने सारे वचन आपको दे देकर मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ। अभी नहीं बोलना मैं बुद्धि हो गया, अभी नहीं मैं मतारा झाला, अभी नहीं बोलना विश्वासी है हम। आमेन। अभी नहीं बोलना ये नहीं हो रहा है, होगा। वचन लेकर कमान दो। आमेन। आ जाए दो। आमेन। मेरी आ जाओ दो। आमेन। कमांड दो। आइए हम लोग खड़े रहेंगे प्रभु की स्तुति करते हुए। मोबाइल